Class 8 from NCERT and CBSE. Chapter 3rd Understanding Quadrilateral Exercise 3.3. Exercise 3.3 के पर क्वेश्चन आपके पैरेललोग्राम के हैं। किसके हैं? पैरेललोग्राम के। अगर आप पैरेललोग्राम के बारे में पूरा डिटेल नहीं जानते, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते, तो हम आपसे 100% गारंटीज बोल सकते हैं ये आपसे कभी भी नहीं बनेगा। आप इसे रट लीजिए, अलग मैटर है। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए ये सभी क्वेश्चंस अगर आप प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। बस उसे आप ज़बरदस्ती क्या रट लेंगे और फिर बोलेंगे सर ये आज समझ में आ गया, फिर मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सभी क्वेश्चन आप उंगलियों में सभी के आंसर बता देंगे। कब? जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो आपकी तुरंत आंसर देखिएगा। हम प्रॉपर्टी जैसे ही बताएंगे आप सभी के आंसर बोलने लग जाएंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा। और आपके पेज नंबर 36 में ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम की। लेकिन पैरेललोग्राम की 3 ही प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, एटलीस्ट 8 होते हैं जो हम आपको पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 3 ही बस नहीं है, देखिएगा हम इससे ज़्यादा आपको बताएंगे जो सभी के सभी आपके एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई डिस्कस करे कि पैरेललोग्राम बना कैसे, उसकी क्या वजह है, तो हम वो भी आपको डिटेल करते हैं कि कैसे पैरेललोग्राम बना। तो पैरेललोग्राम बना, हम लेते हैं 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हमने 2 पैरेलल लाइंस एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे लिया। हॉरिजॉन्टल ये आपका हॉरिजॉन्टल जो ऐसे होता है, वर्टिकल इसे वर्टिकल बोलते हैं। 2 अनदर पैरेलल ले लेते हैं। और अगर आपसे कोई डिस्कस करे कि सर पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन 2 लाइंस विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, टू द ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। मतलब अगर 2 लाइंस हैं उनके बीच हर एक पॉइंट, क्योंकि लाइंस पॉइंट से ही लाइन बनी हुई होती है, यह हमेशा याद रखिएगा। लाइन किससे बनी हुई है? पॉइंटों से बनी हुई है। इसे कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं? कोलिनियर। एक एक हम वीक चीज़ों को बताएंगे। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपका है, और अगर आप फास्ट आंसर चाहिए तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये मैं आपको पहले बताया था। अगर एडवांस आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। कोलिनियर पॉइंट्स, अब इसी को हम ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो ये इनके फिक्स डिस्टेंस होते हैं। मतलब यहाँ से अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। चलिए ठीक है। अब ये दोनों लाइंस को देखिए, ये दोनों लाइन को हम इसके अंदर अंदर एंट्री कर देते हैं, अंदर एंट्री कर देते हैं। तो ये देखिए ये 2 लाइन है, ये हमने ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रा कर लिया, यही दोनों लाइन को, ठीक है। ये आपके पैरेलल लाइंस है। अब ये 2 लाइन को हम टेक करते हैं और इसके बीच से इंटरसेक्ट कर देते हैं। ये लाइन है फर्स्ट, और ये सेकंड लाइन ये है। तो ये बन गया आपका जो ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम, A B C एंड D। क्लियर? अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, तो आप क्या बोलेंगे? टू पैरेलल लाइंस, 2 parallel lines and another 2 parallel lines, another 2, आप चाहें तो 2 यहाँ पे हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन लिख सकते हैं, हॉरिजेंटल, क्योंकि हमने फर्स्ट में हॉरिजेंटल लिया, ठीक है। एंड अनदर 2 पैरेलल, कौन सा? वर्टिकल पैरेलल लाइंस, ठीक है, विच इंटरसेक्टिंग कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? कितने पॉइंट्स में? 1 2 3 4, इंटरसेक्टिंग 4 पॉइंट्स मेड बाय अ क्वाड्रिलेटरल। भाई अगर 4 साइड्स हैं तो उससे क्वाड्रिलेटर हम बोलेंगे, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर, सभी को क्वाड्रिलेटर आप बोल सकते हैं। यानी 4 साइड से बना हुआ कोई भी डायग्राम है उसे हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो पहले आपने ये देखा कि पैरेललोग्राम एग्जैक्ट है क्या। अब हम आपको ज़्यादा
परेशान नहीं करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो 30 से 40 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। और आपको जल्द से जल्द बता देते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए सिंगल वीडियो बना देंगे पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये भी आपका फुल ही वीडियो है, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, अब देखिए ये दो पैरेलल थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे। तो ये दोनों को हम यहाँ लेके आए तो क्या पैरेलल नहीं होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे, 100% होंगे। अब दो पैरेलल, ये पैरेलल को हम फिक्स्ड यहाँ पे किए ना, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो यही डिस्टेंस ना हुआ, तो श्योर है कि पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होंगे, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यही तो प्रैक्टिकल। अब इधर देखिए ये पैरेलल है कि नहीं है, तो ये स्टैंड पैरेलल भी होगा, तो ये भी आपका पैरेलल है और साथ में इक्वल डिस्टेंस है, बिल्कुल, तो ये अपोजिट साइड इक्वल हुए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हुई कि ये इक्वल के साथ साथ पैरेलल होते हैं, जो आपके बुक में पीछे प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ इक्वल बस बताई गई है, इसीलिए हमने आपसे बताया कि इक्वल के साथ साथ तो पैरेलल, यानी डेफिनेशन थोड़ा सा कम है। तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ हुई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिर्फ इतना बस आपकी बुक में गिवन है, एंड आल्सो पैरेलल, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है भाई, पैरेलल भी होते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब इसे प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको सिर्फ डेफिनेशन यहाँ बता देंगे, जब वर्क होगा तो ऑलरेडी आपको समझ में आए, और इसकी सबसे ज़्यादा यूज होगी पूरे एक्सरसाइज पे। अब आप देखेंगे कि सर आप जो बोल रहे हैं क्या ये ऐसा पॉसिबल है, तो देखिए आपको दिखा भी देते हैं प्रैक्टिकल में। इस सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वाई की यहाँ पे कितने डिग्री है, 100 ना, तो ये भी आपका 100 होगा। सिंपल। देखिए प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आई तो सभी क्वेश्चन आपका है। देखिए ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 112 है तो ये 112 होगा, ये 80 है तो ये 80 होगा। देखिए हुआ ना इजी, कब? जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी। तो सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए आपका सेकंड भी हो गया। थर्ड, इसके ये डायगोनल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसे? डायगोनल्स। ये भी आपका डायगोनल्स है, ठीक है। तो ये डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये मान लीजिए ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये डायगोनल्स की अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर, समझिएगा कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से इक्वल बाइसेक्ट करता है। ये 5 हो जाएगा। चलिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिए, ये 5 हो जाएगा। क्लियर? मतलब हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये डायगोनल्स की अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और इधर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यानी थर्ड आपकी प्रॉपर्टीज हुई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपकी प्रॉपर्टीज में बुक में सिर्फ इतना बस दिया है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 90 डिग्री का भी एंगल होता है, याद रखिएगा। कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 का। बुक में मेंशन नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पे चेक भी कराएंगे आपकी बुक से। सबसे इम्पोर्टेंट, आप 7th या 6th क्लास में ऐसे देखे होंगे कि 2 लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स, एक लाइन आपकी ट्रांसवर्सल जाती है, याद होगी, बिल्कुल होगी। इसे क्या बोलते हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल। बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये भी कोरोस्पोंडिंग है, हाँ या ना? और इसे क्या बोलते हैं आप? ये दोनों एंगल को, ये मान लीजिए 1 है, ये 2, ये दोनों एंगल को अगर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है? 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो ये आपका उतना ही यूज होगा जितना अपोजिट एंगल का यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी। तो आप क्या याद रखेंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल
एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, सम आप को इंटीरियर भी बोलते हैं या फिर इसे एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही याद रखिएगा। अब यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लीजिए। देखिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिर्फ एक दिया। अपोजिट एंगल इक्वल, दो दिए। डायगोनल बाइसेक्ट एनदर, वन एनदर, सिर्फ ये तीन दिए। और हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ आपको मिली, टिक कर देते हैं। इक्वल फर्स्ट, सेकंड पैरेलल, थर्ड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड बाइसेक्ट ईच अदर, जो भी आपके बुक में भी है, एंड राइट एंगल। कितने हुए, 1 2 3 4 5 और ये आपके 6 प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इसमें पूरे के पूरे अप्लाई होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए एक्सरसाइज आपके लिए पूरा आसान हो गया। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे, ये तो आप तुरंत चुटकियों में बता के आंसर बोल देंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। गिव अ पैरेललोग्राम ABCD, आपके सामने है ABCD पैरेललोग्राम। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, हम बता रहे हैं भाई क्या पूछना चाहते हैं। AD कहाँ है, AD ये है। हमने आपको क्या बताया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना, बोले। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए AD का अपोजिट क्या है, BC, सिंपल आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका, ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टू फर्स्ट AD इज इक्वल टू आपका BC मिल गया। तो आप क्या रीज़न लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ज़रूर लिखना है, नहीं तो आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं एंगल DCB। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप ऐसा देखें तो ये जो सेंटर पे नेम होता है उसी के बारे में बोला जाता है। आपको दूसरे देखने की जरूरत नहीं है। D को मत देखिए, B को बिल्कुल ही मत देखिए, सिर्फ आप बोल सकते हैं यहाँ से, लेकिन याद रखिए C की बात है। तो देखिए DCB, देखिए DCB। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप डायग्राम बना लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये हमने A लिख लिया, B, C और D। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया, DCB। कहाँ है DCB, चलिए D से C, यानी ये इस एंगल की बात किया गया है B। तो हमने आपको क्या बताया, देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मतलब एकदम सामने। क्या दिख रहा है, आंसर हो गया। बताइए कितना आसान है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल DCB इज इक्वल टू DAB। किस रीजन से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। नाउ थर्ड OC कहाँ है, देखिए O से C। प्रॉपर्टी को गौर से देखिए, हमने क्या बताया था, OC देखिए 10 सेंटीमीटर लिखे ना। तो 10 कहाँ पे है, देखिए OA में 10 है। तो हमने क्या बताया था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना प्रॉपर्टी। सिंपल, कितना आसान हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, OC इज इक्वल टू OA। यहाँ पे लिख दीजिए OC इज इक्वल टू OA। किस रीजन से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपके बुक में ऐसा नहीं है कि रॉन्ग है, प्रॉपर्टी पूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग बताया गया। हमने आपको एडवांस स्टैंडर्ड पूरा बता दिया कि इसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने पूरा प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, चलिए ये भी क्लियर हो गया। नाउ लास्ट एंगल DAB, यानी इस एंगल की बात किया है। ठीक है, MCDA, एंगल CDA कहाँ पे है, CDA, यानी इस एंगल की बात है, जो सेंटर में उसी को देखेंगे आप। A और D की बात किया गया, कहाँ है, ये कोने में। D कहाँ है, ये कोने में। और हमने ये जो लाइन ड्रा किया वो क्या बताए, यही तो बता रहे थे कि भाई ये जो होता है इसे हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कहाँ पे है ये, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो किसी में नहीं एग्जाम्पल दिया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, इसका मतलब ये है कि AB DC की इक्वल है
AD BC की इक्वल है, ये हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल A जो है एंगल C की इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल D के इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इक्वल टू OC कामा OB इक्वल टू OD। हमने डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक, कोई बात नहीं। और सम आपको इंटीरियर मतलब एंगल A के साथ, ये आपका आंसर यही है जो ही बात हो रही है, एंगल A में एंगल D जोड़ दीजिए या फिर एंगल A में एंगल B जोड़ दीजिए, मतलब पास पास, ठीक है, पास पास के कोई सा भी आप जोड़ दीजिए। एंगल B को C में जोड़ दीजिए, और यहाँ स्पेस नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू एंगल C को एंगल D में जोड़ दीजिए, मतलब किसी को भी एकदम पास को इंटीरियर जोड़ दीजिए, उन सभी का ऐड 180 होता है। तो यहाँ जो आपका फोर्थ नंबर है वही तो है, क्या है, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। किस लिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या को इंटीरियर, जो आपको पसंद है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो भाई इसको तो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ये हमारे पास डायग्राम है, हमने एक्स राइट कर लिया। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए 100 है तो भाई ये भी 100 होगा, क्यों, लिख दीजिए सीधे कि हम सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल D। किस रीजन से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल किसमें, इन पैरेललोग्राम, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में सेफ स्टेटमेंट है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B कितना है 100, तो एंगल D भी कितना हो गया 100। ये आपका फर्स्ट आंसर, यानी एंगल D तो y है ना, तो y इक्वल टू 100 डिग्री। चलिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपका हो गया 100। क्लियर। अब बताइए, हमने आपसे बताया था कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, अभी जो हमने लास्ट में बताया, ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, जो आपके बुक में भी गिवन नहीं है प्रॉपर्टीज़ पे। क्लियर। हमने आपसे पहले बताया किसी को भी आप ऐड कर दीजिए, ए के साथ बी, बस आप ऐसे मत ऐड करिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180, नहीं, कभी नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन आप साइड में किसी के साथ भी आप ऐड कर दीजिए, किसी दो को 180 डिग्री होता है, बस ये याद रखिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, कोई किसी को ले लीजिए, क्या पसंद आप करेंगे, इधर या इधर, किसी भी साइड चले जाइए। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर, चलिए हम नेम बदल रहे हैं बार बार जिससे आपको याद रहे, एंगल्स इज 180 डिग्री। किसी दो को ले लीजिए, एंगल y प्लस एंगल z ही ले लेते हैं, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए y कितना है 100 प्लस z 180, सो एंगल z इक्वल टू 180, 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना आ गया 80 डिग्री। अब z आपका 80 डिग्री है, तो फिर से वही बात हो गई ना कि ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ फिर वही बात हो गई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल x यानी एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल A, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल x इक्वल टू एंगल Z, और ये Z फाइंड हो गया है, तो एंगल x इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर। ये आपका x हुआ, ये एंगल Z, और ये आपका एंगल y। ये आपका आंसर कंप्लीट हुई। चलिए सेकंड नंबर करते हैं, नेम दे दें A B C एंड D। यहाँ पे नेम दे देते हैं कुछ भी, E कर देते हैं। चलिए क्लियर।
अपनी दुनिया में रहिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या इसे एक्स वाई जेड है ना, इसको डब्लू कर लेते हैं। लेट सिंपल, लेट एंगल बी इक्वल टू डब्लू। स्टार्ट करें। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए, एंगल डब्लू की वैल्यू 50 होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, फर्स्ट फाइंड हो गया। यहाँ पे एंगल आपका क्या हुआ 50। इसे को इंटीरियर कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री होगा ना, अभी तो हमने यूज़ किया। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ सम ऑफ को इंटीरियर या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। चलिए, एक्स और डब्लू को ऐड कर दीजिए। एंगल डब्लू इक्वल टू 180 डिग्री। तो डब्लू का भी हमने क्या फाइंड किया 50, तो एंगल एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स इक्वल टू 180, 50 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 180 माइनस 50 130। क्लियर। तो एक्स, एंगल एक्स कितना फाइंड हुआ 130 डिग्री। तो बताइए 130 है तो वाई कितना होगा 130, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये नाउ इन, या फिर इन पैरेललोग्राम कर लीजिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, तो एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स। तो भाई एंगल एक्स आपने क्या फाइंड किया 130, तो यहाँ पे 130 कर दीजिए। चलिए, एक्स भी फाइंड हो गया, वाई भी फाइंड हो गया। चलिए, ये भी आपका 130। अब एक ही बची है, कौन सा, जेड। तो जेड को आप दो तरीके से कर सकते हैं। कौन सा भाई, ये एक लाइन है, गौर से देखिए, लाइन है, इस लाइन को अलग कर लीजिए, ऐसे कर लिए। ये लाइन को आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे होंगे, या फिर इससे पहले भी किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका डब्लू है, डब्लू का एंगल कितना है 50 डिग्री, ये 50, तो यहाँ पे 50 कर लीजिए। अब बताइए प्रोटेक्टर है कि नहीं है प्रोटेक्टर। तो ये 50 है, तो ये कितना होगा, तो नहीं पता है तो जेड कर लेते हैं, 130 हो गए तो क्लियर है। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ सम ऑफ, इसे आप बोल देंगे नाउ फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, इसे क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स। जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो 50 प्लस जेड ऐड कर दीजिए। ये सबसे इजी मेथड है। एक और मेथड था, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 50 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एंगल जेड इक्वल टू 130 डिग्री। भाई 50 माइनस करेंगे 130, यहाँ पे आ गया 130। मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आया, तो एक और ट्रिक है। देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसको हम स्टैंड कर लेते हैं। ये स्टैंड कर लिए। अब देखिए एक लाइन इसको टच करके जा रही है, चलिए ऐसे कर लें। अब बताइए, इसे हमने जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपसे बात कर रहे थे, याद करिए। ये इसे हमने क्या बताया था, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बोले थे। जनरली आप भी पढ़े होंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये आपके पैरेलल लाइन। अब इसे गौर से देखिए, अगर हम इसे आगे तक प्रोड्यूस कर दें तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ये देखिए, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हुआ नहीं हुआ, सेम देखिए, इसके नीचे में है, इसके भी नीचे में है, तो कोरोस्पॉन्डिंग। तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से भी लिख लीजिए, या तो फिर ये आपके सामने है। क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसे नेम दे देते हैं पहले, A B C D, और इस पॉइंट को हम कर लेते हैं O। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सिंबल तो आप जानते हैं 90 डिग्री का है।
क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अगर हम एक लाइन ड्रा करें और इसे यहाँ से कट कर दें, अब ये 90 डिग्री है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 90 ना हो? 100% ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अगर हम डाउन साइड से देखें और ये भी 90 होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक एंगल इधर से 90 हो और दूसरे साइड से ना हो। क्या आपकी घर की दीवार जो खड़ी है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं रूम में बैठ के, वो दीवार अगर 90 डिग्री है आपके रूम साइड से, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या हम इस रूम से उसे देखेंगे तो टेढ़ा दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 90 है तो इधर से भी 90 होगा। और फिर हमें इतना बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया, आपकी में प्रॉपर्टीज़ पूरी नहीं दी हुई है। हमने क्या बताया था कि इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other at right angle। बात किए थे नहीं किए थे? किए थे। ये आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन नहीं दिया तो इसका मतलब हम ऐसे थोड़ी कि हम यूज नहीं करें। आप एडवांस अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे इंक्लूड करें। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसका मीन्स क्या हुआ? एंगल x इज 90 डिग्री। क्लियर, सिंपल, कंप्लीट। अब ये बताइए, ये 90 हो गया, x 90 हुआ, और इनको हम सबको क्लोज कर दें तो ये अब हमें क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, हमें तो ट्रायंगल ही दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DOC। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी एंगल्स को ऐड कर दें, कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो एंगल O, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 30 इक्वल टू 180। और नेम अगर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको फिर लिखना पड़ता एंगल ODC, OCD, एंगल DOC। उससे अच्छा है कि आप ऐसे ही लिख लीजिए। एंगल X 90 है, 90 कर लीजिए। एंगल Y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल Y 90, 30, 120, 120 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो एंगल Y इक्वल टू 60 डिग्री। तो y कितना आ गया? 60 डिग्री। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब एक प्रॉपर्टीज़ हम पैरेललोग्राम के उसमें नहीं राइट किए थे, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ऑन द फ्यूचर 9th 10th क्लास में सबसे ज़्यादा यूज होगा, वो है क्या? याद रखिएगा। याद होगा आपको वही बात, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मालूम है। इसे क्या बोलते हैं ये बताइए? ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं बस बताइए? अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ या ना? बिल्कुल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, ये पैरेलल है कि नहीं है? ये पैरेलल है, बिल्कुल है। ये पैरेलल है, बिल्कुल है। भाई पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो होगा, सिंपल। अब ये लाइन देखिए क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्स कर रही है। गौर से देखिए, इसे हम अलग करते हैं समझने के लिए। DC ये है DC, और AB ये है AB। यहाँ हम नेम भी लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये DC और ये A और ये B। और देखिए BD ऐसे गया है नहीं गया है? ये ऐसे आया है, बिल्कुल आया है। Z बन गया, अपोजिट Z। तो ये इसे हम आगे तक कर दें ऐसे, और इसे भी आगे तक कर दें, और इसे आगे कर दें, तो ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब गौर से देखिए, DCD दिख रहा है, देखिए DC ये है, Y दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो इसका अल्टरनेट क्या बनेगा? ये एंगल। हाँ या ना? बिल्कुल बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा क्या? कि इन पैरेललोग्राम AB पैरेलल DC। ये अगर आप नहीं लिखे तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि AB पैरेलल DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। देखिए कौन ट्रांसवर्सल है? BD इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है, अब आप लिख दीजिए कि एंगल Y एंगल Z के इक्वल होगा। भाई यहाँ पे एंगल Y है और यहाँ पे Z है।
अब आप लिख दीजिए किस रीजन से, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऐसा तो नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम रुक जाइए, आपको बुक से भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लास 7th की बुक है, ML अग्रवाल ICSC, ठीक है। ये देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। ये देखिए दो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर, और ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल जिसके हम बात कर रहे हैं, जो सेम जगह होता है, 1 का 5, 2 का 6, ये सब लिखे होंगे। देखिए 1 का 5, 2 का 6। आगे देखते हैं, हम इसकी बात कर रहे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए एंगल 3 का एंगल 5, ये देखिए एंगल 3 यहाँ पे है, तो इसका कोना यहाँ पे आएगा 5, और ये 4 का क्या बनेगा 6। ये है आपका 4 का 6। और देखिए को इंटीरियर जिसकी हम बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके में सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ये को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 को 6 के साथ जोड़िए, चाहे 4 को 5 के साथ। एंगल 3 को 6 के साथ जोड़िए, चाहे एंगल 4 को 5। ये साइड जोड़िए, चाहे ये साइड, 180 डिग्री ही होगा। ये देखिए द टू पेयर एंगल 3 एंड एंगल 6, 4 एंगल 4 एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल वाई एंगल जेड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल वाई कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 कर दीजिए इक्वल टू एंगल जेड। ये आपका फाइनल आंसर 60 जेड का है, वाई का भी 60 और एक्स का 90 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 4th नंबर स्टार्ट करते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, नेम दे देते हैं ABCD और ये इसे E कर देते हैं। चलिए इन पैरेललोग्राम वही अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हमें सामने ही दिख रहा है 80 है, तो श्योर है 80 होगा, नो डाउट। तो आप सबसे पहले वही लिखिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, यानी एंगल B हमारे पास क्या है 80 और एंगल D Y। चलिए फर्स्ट आंसर हमें फाइंड हो गया। अब 80, तो बहुत सारे हमारे पास आंसर है इसको करने के लिए। देखिए इसको सम ऑफ को इंटीरियर इधर कर दीजिए, चाहे इधर से कर दीजिए, जिधर आपको पसंद हो। तो आप लिखिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो 180 किसी के साथ भी आप ऐड कर दिए, एंगल ए का एंगल बी के साथ ही चलिए ऐड कर दें 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास x है, बी कितना है 80, तो ये आपका 180। सो एंगल x 80 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, और एंगल x 180 माइनस 80 100 डिग्री। तो x आपका क्या आ गया 100 डिग्री। अब देखिए जेड को फाइंड करने के पास आपके पास दो तरीके हैं। इसको अपोजिट एंगल करके लीनियर पेयर कर दीजिए, जैसे अभी हमने लास्ट में बताया। सेम वही क्वेश्चन तो है, उसमें इधर बढ़ा हुआ था आगे सेकंड नंबर में, तो हम आपको बता रहे थे ना कोरोस्पोंडिंग आप कर सकते। चलिए इस बार कोरोस्पोंडिंग से बता देते हैं। अभी आपको कोरोस्पोंडिंग भी दिखा है बुक से। तो देखिए ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, पैरेललोग्राम है भाई। तो आप क्या लिखेंगे DC पैरेलल AB और BE इज ट्रांसवर्सल एंड BE इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है भाई, तो एंगल जेड जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग देखिए एक ही जगह एक नहीं है। ये देखिए आगे तक बढ़ा लीजिए आप इस लाइन को, इसको भी आगे तक बढ़ा लीजिए, इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं आप, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। आप इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस हो गया। अब बताइए सेम जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये लाइन के ऊपर लेफ्ट में है, ये भी लाइन के ऊपर लेफ्ट में है, बिल्कुल है। तो एंगल जेड इक्वल टू 80 डिग्री किस रीजन से हमने किया, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। चलिए जेड भी आपका फाइंड हो गया, एक्स भी फाइंड है और वाई फाइंड है। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ 5th नंबर। अब इसके इतने सारे
मतलब सॉल्यूशन करने के रास्ते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, कम से कम आप एटलीस्ट 5 या 6 टाइम्स से कर सकते हैं। बोलेंगे कैसे, चलिए हम आपको काउंट करा देते हैं। देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 112 हुआ, लेकिन कब, जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी। अब ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी हमने यूज़ किया था, जो ऐसे डायग्राम था, याद करिए 3rd नंबर पे, ये आपका अल्टरनेट यहाँ से बना था। तो ये देखिए लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, तो एंगल एक्स एंगल जेड की इक्वल होगा। अब ये 40 है तो ये 40 नहीं होगा, 100% होगा। फिर सम आप को इंटीरियर कर दीजिए तो जेड मिल जाएगा, सम आप को इंटीरियर इधर कर दीजिए तो वाई मिल जाएगा, फटाक से आंसर। तो है ना इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल वाई जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, तो एंगल वाई इक्वल टू 112 डिग्री। सबसे पहले तो यही आंसर हो गया भाई कि 112 है। चलिए ठीक है, अब आप क्या पसंद करेंगे, सम आप को इंटीरियर इधर कर लें, कर लीजिए। तो हम आते हैं यहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री, ये तो हम जानते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये तो प्रॉपर्टी है, दोनों को ऐड कर दीजिए 180। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ए में 2 एंगल आपको दिख रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर हम बोलें कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, कितना 60, सपोज कितना 60। अब इसमें से अगर हम एक और एंगल 20 से निकाल दें और बोल दें कि ये 20 है, तो बताइए कितना होगा। तो कॉमन सी बात है, हम बोल सकते हैं ना कि 40 होगा भाई। टोटल तो हमने दिया था 60 है, अब एक हमने बता दिया 20, तो ये कितना होगा 40 ही होगा। तो ये बताइए, ये दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल ना होगा, हमें तो एंगल ए चाहिए ना। तो एंगल ए के पास क्या है 40 और जेड, पूरा आप लिखेंगे, और इधर कितना है 112, तभी तो हमें जेड मिलेगा ना। तो एंगल जेड इक्वल टू 110 और 40 आपका 150, 152 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो एंगल जेड इक्वल टू 10 - 2 8, 7 - 5 2, 1 कैंसिल, तो जेड का आ गया 28 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे कितना आया 28 डिग्री। अब ये 28 है तो x 28 होगा कि नहीं होगा, ख़त्म तो हो गया। क्यों, कंप्लीट कैसे हो गया भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखेंगे कि ए बी पैरेलल डी सी। और मान लीजिए आप ट्रांसवर्सल से बच रहे हैं, एक सर नहीं आता, उतना समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन होती है, तो आपको एक तरीके और बता देते हैं। ये फोल्ट, अच्छा अल्टरनेट नहीं आ रहा ना, तो आप इसका इसके साथ ऐड किए, तो आप इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसको कोई नाम ले लीजिए, W ले लीजिए, तो सम आपको इंटीरियर इधर लगा लीजिए और सम आपको इंटीरियर इधर लगा लीजिए, तो x आपका W के साथ आंसर आ जाएंगे, सिंपल। तो ए बी पैरेलल डी सी और ए सी आपका ट्रांसवर्सल है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो एंगल x एंगल z के इक्वल होगा। किस रीजन से, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू जेड 28 डिग्री। ये फाइनल आंसर है x, y एंड z। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या 3rd नंबर से पहले आपने थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि क्या हम बिना प्रॉपर्टी के इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपके लिए कॉमेडी टाइप में हो जाएंगे क्वेश्चंस, और प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर भटकते रहिए, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि 80 से जेड कैसे फाइंड करना है। देखिए कितने आसान हो गए। अभी आपको अगर प्रैक्टिकली बिना पेन कॉपी के सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही बोल देंगे। जब आपके पास प्रॉपर्टी है, ये 100 है तो ये 100 होगा, ये 100 सम आप करेंगे तो वो 80 हो जाएगा, ये 80 है तो ये 80 हो गया, ख़त्म।
ये 50 है तो ये 50 होगा, सिंपल। अब ये 50 है, सम आप को इंटीरियर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 130। अब ये 130 होगा तो ये 130। देखिए कितना आसान हो गया बिना पेन के। अब चलिए इसको भी करते हैं। देखिए थर्ड नंबर भी आपको कॉमेडी ही लगेगा। कैसे? कैन अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई 180 कब होते हैं? दो एंगल्स जब ऐड होते हैं सम आपको इंटीरियर में। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये राइट है। तो भाई हम D कहाँ है ये तो देख लीजिए, ये है D, और B कहाँ है? ये है। तो भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ना कि 180 डिग्री होते हैं। सम ऑफ अपोजिट एंगल, नो नो नो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट या को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका मीन्स ये है कि हम एंगल बी ए को एंगल बी से जोड़ें और एंगल बी को एंगल सी से जोड़ें और एंगल सी को एंगल डी से ऐड करें, या फिर और एंगल डी को एंगल ए से ऐड करें। इनकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ना कि इसकी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप क्या लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में नॉट बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर? कब? व्हेन एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। भाई ये प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें? एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में मे नॉट बी इन पैरेललोग्राम, मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ये मतलब पैरेललोग्राम नहीं हो सकता जब एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है? ये है 8, तो डी सी भी 8 होगा। भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देखते हैं ए बी है, ए डी है। ए डी 4 सेंटीमीटर, ठीक, और बी सी 4.4। सॉरी यहाँ पे बी सी है। क्या ऐसा हो सकता है पैरेललोग्राम में? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए प्रॉपर्टी है तो सब कुछ है भाई। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, एंड आल्सो पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, तो इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे? नो, opposite sides are equal in parallelogram, but हमारे पास क्या है? बट हेयर ए डी जो है, ए डी वो बी सी के इक्वल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ये पैरेललोग्राम नहीं है। नो, इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। चलिए थर्ड देखते हैं। एंगल ए 70, एंगल सी 65। एंगल ए कहाँ है भाई? ये है, कितना? 70 डिग्री। एंगल सी 65। क्या सही है? आप खुद ही अब बताइए। आप भी तो अब बोल सकते हैं ना। इतनी प्रॉपर्टीज़ आपने देखी। क्या अपोजिट एंगल सेम नहीं होते पैरेललोग्राम में? होते हैं। तो ये तो बिल्कुल, ये भी रॉन्ग है भाई, आप भी रॉन्ग हो। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी हियर, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब बताइए, आप ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि विदाउट पैरेललोग्राम वी कांट सॉल्व पैरेललोग्राम? बिल्कुल राइट। अगर आपके पास पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी नहीं है, या आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि सर इट्स माय दिस ईयर माय बोर्ड क्लास, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन, मैं प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होऊंगा, तो आप फिर
टाइम पास कर रहे हैं। और याद रखिएगा 9th क्लास के 80 to 90 या पूरे मैक्सिमम कुछ चैप्टर्स अब आप बोलेंगे तो हम आपको यहीं पे दिखाई देते हैं। ये देखिए 9th की आपके सामने बुक है, आप ओपन करके भी देख लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पैरेललोग्राम के ही मिलेंगे। ये ट्रांसवर्सल देखिएगा, आपको हम पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देते हैं। ये पैरेललोग्राम कब बनेगा, ये देखिए ट्रांसवर्सल कब बनेंगे, जब आप इन क्वेश्चनों को समझेंगे। एक यहाँ से आप देखिए, या आप चैप्टर 8 देख सकते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। आपके पूरे क्वेश्चंस पैरेललोग्राम के ही रहेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए इनके थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं पैरेललोग्राम से। 10 पूरे प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना अभी हमने बताया पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम आपको अगर देखना है देखते चलिए। सेकंड, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम के देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर देखिए इफ इन अ क्वाड्रिलेटर ईच अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो बताइए आप कब सेटिस्फाइड करेंगे, जब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तभी तो ना। ये देख लिखा है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर इसके साथ ये लिखा है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। कैसे बनेगा, तभी बनेगा ना जब आपसे प्रॉपर्टी बनेगी। और यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए थ्योरम 9 चैप्टर है, फिर पैरेललोग्राम। तो हम आपके फेवर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम जितना जल्दी आप समझ जाएंगे आपके लिए 9th 10th के लिए उतना ही बेस्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।